दोस्तों इस वीक की शुरुआत ही ब्लैकआउट से हुई थी। शायद यही वजह है कि ब्लैकआउट कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर रहा है। दुनिया के 300 करोड़ से भी ज़्यादा लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर 6 घंटों तक अपना सर पटकते रहे, यानी कि 6 घंटों तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सब कुछ बंद रहा, जिसके चलते न जाने कितने लोग अपने पार्टनर से चैट नहीं कर पाए। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि इसमें सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक ही बंद था, बाकी सब कुछ चालू था। लेकिन हमारे देश में फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ साथ और भी बहुत कुछ बंद होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में एक बिजली संकट आने वाला है। ये बात इस समय काफ़ी चर्चा में है। बिजली संकट का मतलब ये कि कभी भी अनिश्चित काल के लिए बिजली कट सकती है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो एक झटके में लोगों के हाथों में बिजली के बल्ब की जगह मशाल आ जाएगी, और सरकार प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन की जगह मशाल बांटती नजर आएगी। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। वो बात अलग है कि हम फ्यूचर में जाने के बजाय पास्ट में चले गए हैं, लेकिन भाई तरक्की तो की है। और अगर इसी तरह हम तरक्की करते रहे तो जिस तरह इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, ठीक उसी तरह हमारी आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे बंदर का रूप धारण कर लेंगी और शरीर पर कपड़ों की जगह पत्ते लपेटकर जानवरों का शिकार करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों इन महाशय को इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि इन्होंने बंदर से इंसान बनते नहीं देखा, लेकिन अब ये इंसान से बंदर बनते जरूर देख पाएंगे। दोस्तों इतने बड़े बिजली संकट की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, क्योंकि चीन ने दुनिया भर में मुसीबतें और परेशानियां बांटने का ठेका जो ले रखा है। अब चाहे वो कोरोना वायरस हो या पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड में बदलाव आना। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे चीन की वजह से पृथ्वी के घूर्णन की गति कम हो गई, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस समय हमारा देश एक भयंकर बिजली संकट का सामना कर रहा है, जिसके चलते आने वाले 4 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि अब हमारे देश में बिजली बनाने के लिए कोयला ही नहीं बचा है। इस पर कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। दरअसल हमारे देश में राजनीति का मतलब भी अब यही रह गया है कि पहले खुद कोई प्रॉब्लम खड़ी करो, फिर शक्तिमान की तरह आकर उसे खुद ही सॉल्व करो, जिससे लोगों को लगे कि सरकार ने संकट की घड़ी में बहुत अच्छी तरह से काम किया और देश को बचाया, जिससे कि सरकार लोगों का दिल जीत सके और अपना वोट बैंक बना सके। ऐसा ही कोविड काल में ऑक्सीजन के लिए भी हुआ था। दोस्तों कुछ सर्वे बताते हैं कि हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयला खत्म होने की कगार पर है। हमारे देश में 135 पावर प्लांट हैं, जिनमें से अधिकांश के पास कोयला खत्म हो चुका है। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने तो इस मौके का पूरी तरह फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है और 9 से 21 रुपये पर यूनिट तक बिजली बेच रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना काल में दुकानदारों ने मौके का फायदा उठाकर 1 रुपये की चीज़ को सीधे 10 रुपये में बेचा था। दोस्तों आज भी हमारे देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयला जलाकर किया जाता है। ये हमारे देश के पिछड़े होने की वजह है, क्योंकि हम और देशों की तरह प्राकृतिक संसाधनों का यूज अच्छी तरह से नहीं कर पाते। जबकि अगर हम उन प्राकृतिक संसाधनों का यूज अच्छी तरह से कर पाते तो बहुत कम लागत और अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते थे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पिछड़ा हुआ देश वही देश है जिसमें महाभारत के समय में भी इंटरनेट था और अर्जुन ने धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य से ऑनलाइन क्लास लेकर सीखी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये इन महाशय के शब्द हैं और आप इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ गई आज वो सारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से कोयला समाप्ति की बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और इसका सीधा इफेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि कोयला एक न एक दिन खत्म होगा और इसे हर कोई जानता है, क्योंकि दुनिया में कोयले के भंडार सीमित हैं। लेकिन ये कोयला 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वास्तव में ये कोयला 4 दिन के अंदर खत्म होने वाला है तो ये बिजली संकट है, और अगर नहीं तो ये एक सियासी करंट है जो समय समय पर जनता को दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।